बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 7 अगस्त 2019 है और आज ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 104 है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करेंगे और जो टॉपिक आज की ग्रुप डिस्कशन का पहला टॉपिक है वो है कि क्या छोटे मोटे झूठ बोल सकते हैं या नहीं अपने आप को बचाने के लिए। हम अपने आप को बचाने के लिए छोटे मोटे झूठ बोल सकते हैं या नहीं, इस पर डिस्कशन होगी। इस टॉपिक के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया जाएगा, उस पर डिस्कशन स्टूडेंट करेंगे और फिर आप खुद देखिएगा कौन सा स्टूडेंट बेहतर बोल रहे हैं और जो बेहतर बोल रहे हैं आप फिर कमेंट्स कर सकते हैं कि चेस्ट नंबर ये बेहतर बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम चेस्ट नंबर 1 आपने पुकारना भी चेस्ट नंबर के हवाले से है। ये जो है चेस्ट नंबर 1 है, चेस्ट 2 है, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4 है, चेस्ट नंबर 5, 6, चेस्ट नंबर 6, 7, चेस्ट नंबर 7। टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। आपको पता चल गया चेस्ट नंबर 1 यहाँ से है, ये जो बच्चा बैठा है, और 7 चेस्ट नंबर इस बच्चे के हैं। तरतीब ये मैंने दे दी आपको। तो आपने कमेंट्स करने कि ये बच्चा जो है चेस्ट नंबर, ये वाला जो चेस्ट नंबर वाला कैंडिडेट है, इसकी डिस्कशन बेहतर है और सबसे बेहतर ये बोले हैं। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कि वो चेस्ट नंबर लिख के और कमेंट दें कि ये चेस्ट नंबर सबसे बेहतर ये चल रहा है। बाद में ये खुद वीडियो भी देखेंगे, आप लोगों में कमेंट्स करने हैं कौन बेहतर, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से चेस्ट नंबर पे करेंगे और फिर अपनी वीडियो देखने के बाद गलतियों का एहसास होगा ये मेरी गलती है। तो शुरू करते हैं। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें छोटी मोटी अपने आप को बचाने के लिए छोटी मोटी झूठ बोलने चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं तो झूठ के बारे में बताऊंगा कि झूठ एक ऐसा गुनाह है, जब इंसान किसी झूठ पे आदी हो जाता है तो अपने आप को छोटी सी छोटी बात को छुपाने के लिए वो हमेशा झूठ बोलेगा। जब ये झूठ बोलेगा तो वो बंदा अपनी इस झूठ की मगन में, इसकी लुज़त में इतना मगन हो जाएगा कि वो हर बात पे झूठ बोलेगा और एक बात को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलेगा, जिसकी वजह से लोग भी उसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, मुआशरे में भी जलालत की निगाहों से देखा जाएगा और आखिरत भी उसकी क्या तबाह और बर्बाद होगी। इसके बारे में मैं ये कहूँगा, अगर हमसे छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो हमें क्या साफ ही साफ कहना चाहिए कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, ये असल में होना नहीं चाहिए, मगर नासमझी में, कम अक्ली की वजह से और छोटी छोटी गलती को अपनी जाहिर करे, वो बंदा भी आपको अप्रिशिएट करेगा और आपकी इज्जत भी उसके सामने ऊपर हो जाएगी, ना कि डिक्लेन। हमारा सोच तो ये होता है, अगर मुझे पकड़ गया कि ये गलती की है फिर ये मुझे बुरा भला कहेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। वो हमारी सोच, हमारी गलत ख्यालात हमें इस बात की तरफ क्या करते हैं, उससे हटाते हैं कि यार आप अपने आप को इज्जत की बचाने के लिए झूठ बोलो। हालांकि ये बहुत गलत बात है, जिसकी वजह से आप दुनिया के माशरे में भी निकम में रह जाते हैं और आखिरत में भी उसकी क्या बहुत अज़ाब है। और बिसाइड दैट, जिसकी वजह से हम क्या, अगर झूठ पे आदी हो गए तो इसकी वजह से ना माशरे में भी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा और ना ही आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगे, क्योंकि हर कोई आपसे नफरत करेगा। एक झूठा बंदा अल्लाह का दुश्मन होता है। इस वजह से हमें जो भी काम पेश आ जाए, जो भी हमसे गलती हो जाए, अप डाउन्स आ जाए हमारी ज़िंदगी में, हमें क्लेरिफाई करना चाहिए कि भाई ये गलती मुझसे हुई है, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगी, और एक्सक्यूज़ करके अपनी गलती को क्या सॉरी करके अपनी गलती का टॉपिक हमारा ये है कि डिस्कशन जो है ना हो रही है कि छोटे मोटे झूठ पे, जब आप जो बता रहे हैं ना, आप बड़े झूठों की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें झूठ बोलने चाहिए तब जब दूसरों को उसमें नुकसान ना हो। जब आप कोई बड़े मसले को जो है ना उससे बचने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोल लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ओपिनियन तो ये है। इससे अगर दूसरों का एक झूठ बोलते हैं जिससे दूसरों का दिल खुश होता है और किसी को नुकसान नहीं होता, तो उस केस में भी आप अगर छोटे मोटे झूठ बोल लें तो जायज़ है। मेरे मुताबिक ये है कि छोटे मोटे झूठ बोलने की आदत उस वक्त होती है जब इंसान छोटे छोटे गलतियाँ करता है। जब छोटे छोटे गलतियाँ करता है तो फिर वो आगे बड़े गलतियों की तरफ बढ़ता है। तो जब इंसान की
पहले से ही सोच होगी, पहले से ये होगा कि मैंने ये गलत काम नहीं करना, तो उस तक नौबत भी नहीं आएगी कि उसको झूठ बोलना पड़े। तो मेरे मुताबिक ये है कि इंसान को पहले तो चाहिए कि पहले तो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है, तो गलती का ये मतलब नहीं है कि उसको झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर एक झूठ बोलेगा तो उसको पहले तो उसको याद करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है जिस पे उसको दोबारा कोई वो चीज़ दोहरानी पड़ती है, तो उसको तो वो याद नहीं होगी, उसको तो वो सच होगा। जब वो वही बात सच बताएगा, जो झूठ होगा, तो उधर उसमें फ़र्क आएगा, उसमें लोग उस पर बेतमादी करेंगे, इतबार उसका ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी शख्सियत भी ख़राब होगी। तो मेरे मुताबिक झूठ उसको नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलने की कोई आती है वजह, तो ये है कि अगर हमारी कौमी साख, अगर हमारा कोई मतलब कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे मतलब हमारी कौम नेशन को मतलब हमने ऐसा कोई काम किया, नुकसान हो रहा है, तो उसको छुपाने के लिए, बचाने के लिए, अपने आप को वो करने के लिए, तो डिफेंड करने के लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत वो करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में। मैं चेस नंबर 7 जो था मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात की है कि छोटे छोटे झूठ बोलने चाहिए, देखा जाए अगर बंदा छोटा झूठ मतलब बोलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, उसको एक लज्जत आएगी। तो क्या एक मिसल मशहूर है कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो अगर हम एक झूठ बोलेंगे तो उसके साथ साथ झूठ आगे भी मतलब बोलते जाएंगे। झूठ मतलब एक छोटी जब गलती होती है बंदे से तो उसको मतलब वो आगे लेके जाता है। कोई भी मतलब ऐसा वाक़या हो जाता है तो उस हर हाल में इंसान को सच का साथ देना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर जो सच्ची बात होती है वो इंसान को, जो अगले इंसान होता है उसको लगती थोड़ी कड़वी है, लेकिन बाद में फिर वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब वो फिर ख़त्म हो जाता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो एक तो हमारे माशरे में जो हमारा एतबार होगा वो यकीन जो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगला बंदा हम पे एतबार नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा ये तो झूठ बोलता है। अगर हम सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे, तो हर बंदा हम पे एतबार करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता चला हूँ कि अगर हम सच का साथ देते रहें तो इसका मतलब अल्लाह ने ख़ुद भी झूठ के बारे में फरमाया कि झूठे पे अल्लाह की लानत, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच का साथ देंगे तो हमेशा मतलब जन्नत में भी जाएंगे, जन्नत में भी इसका मतलब हमें आखिरत में भी इसका सवाब मिलेगा। झूठ का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब। मैं चेस नंबर 6 से बिल्कुल मुतफिक करता हूँ, क्योंकि एक इंसान छोटे छोटे झूठों से, एक छोटा बच्चा होता है वो झूठ का अगर आदी हो जाए, वो कहता है कि खैर इस छोटा सा झूठ बोल रहा हूँ, इससे अगर मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो छोटे छोटे झूठों से इंसान मतलब सीखता सीखता आगे बड़े बड़े, और हो सकता है कि इंसान इतना लेवल पे आ जाए झूठों को कि अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है और दूसरों का भी नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए चाहिए कि झूठ से बचना चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर एक शर्त है कि आप देखें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इससे मतलब मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान किसी का नहीं हो रहा, तो फिर चाहिए कि इंसान खैर छोटा मोटा झूठ बोल सकता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि झूठ जितना हो सके इंसान को बचना चाहिए। चेस नंबर 7 की जो बात है, चेस नंबर 7 की बात है कि औरों की इज्जत को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना चाहिए। हालांकि हमारा टॉपिक है कि अपने आप को बचाने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपकी इज्जत, आपकी जो ख्यालात, आपकी राय, आपके अमाल, ये सारा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अब सच्चे हो, एक बात में सच्चे हैं, कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल किसी से डरना नहीं चाहिए। बेशक गलती होती है, टू एरर इज अ मैन, इंसान खता का पुतला है, और खता को सुधारने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सच बोलें। सबसे जब आप सच बोलेंगे तो मुआशरे वाले लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे और आपको कभी भी बुरे निगाहों से नहीं देखा जाए। हमारे नबी भी हमेशा सच बोला करते थे और इसी वजह से कुफार लोग भी आपके सामने झुक जाते थे। इसी वजह से मैं अपने भाई के साथ ये इस बात में मुत्तफिक हूं। बेशक अगर आपको औरों की इज्जत रखनी है, किसी से गलती हो गई, अप डाउन्स हो गई है, आप मुआशरे में उसकी इज्जत रखना चाहते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर पर्दा रखें, अल्लाह को भी पसंद आएगा और वो बंदा भी इंशाल्लाह आए इस बात पे कि मेरे भाई ने मेरे ख्याल रखा है, मेरी इज्जत रखी है, आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। इसके सामने तो मैं हया हो गया हूँ, ज़ाहिर हो गया हूँ, मगर इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे आई विल नॉट डू सच लाइक अ वुमन। वो भी अपने बात को क्या छोड़ जाएगा, अपने गलत काम। मैं चेस नंबर 6 के बाद से मुतफिक हूँ, लेकिन इन्होंने कहा है कि झूठ बोलने से बचना चाहिए और सच बोलेंगे तो हम जन्नत की तरफ जाएंगे। तो देखें, ये हमें जहन में एक लालच आ जाती है कि अगर हम सच बोलेंगे, हम नेकी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। मेरे मुताबिक ये है कि जन्नत वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रखा है कि हमने जन्नत में तो जाना ही जाना है।
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ لالچ کے لیے نہ کریں سچ بولیں یا نیکی کریں کہ ہمیں جنت مل جانا ہے. ہمیں اس لیے کام کرنا چاہیے کہ ہم خود ایک اچھے انسان بنیں, ہمیں دوسروں سے ہماری ایک شخصیت بنے. یہ نہیں کہ ہم ایک لالچ کے لیے کہ ہم نیکی کام کریں, نہیں, ہمیں جو صحیح بات ہے, جو ہماری شخصیت ہے, اچھے کام اپنے لیے, دوسروں کے لیے پیار محبت اس لیے کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں کسی کی لالچ کے لیے یا کسی کا اپنے فائدے کے لیے کہ ہم نے جنت میں جانا. میرے کسی میں نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں خود کو بچانے کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ بالکل نہیں بولنے چاہیے, کیونکہ ہم اگر اپنی غلطیاں چھپائیں گے تو ہم سے دوبارہ وہ غلطیاں ہوں گی, اور اگر جھوٹ نہیں بولیں گے اور اس پہ ڈٹ جائیں گے اور اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے تو ہم دوبارہ اس غلطی سے بھی بچ جائیں گے. پہلا ہمیں اپنی غلطیاں کرنی نہیں چاہیے, مطلب غلطیاں کچھ ہونی چاہیے لیکن بہت زیادہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور ہمیں جھوٹ بول کر اس کو سیو کرنا پڑے. یس, میں جس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے کہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ مطلب مسلمان جنت میں جائے گا. اگر یہ دیکھا جائے تو دوسرے ہر مسلمان کو یہ مطلب وہ ہوگا کہ لالچ ہوگی کہ میں جنت میں جا رہا ہوں, میں گناہ کرتا رہا ہوں, مجھے کیا ہے. انہوں نے جو بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, تو اس کا تو ہمیں ثواب ملے گا آخرت میں بھی اور اس جہاں میں بھی. اس جہاں میں یہ ہے کہ آپ پر لوگ اعتماد کریں گے, آپ کا ایک معاشرے میں ایک مقام ہوگا کہ یہ بندہ بہت سچا ہے. اوکے, نیکسٹ ٹاپک میں بتاتا ہوں یہاں پہ لاسٹ اپنے. میں جسٹ نمبر 6 سے بالکل متفق ہوں, کیونکہ سچے بندے کی یہ نشان خوبی ہوتی ہے کہ اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو وہ اپنے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور ٹینشن میں بھی ہوتا ہے کہ یار میں جھوٹ بولا ہے, کل کو میں پکڑا نہ جاؤں کہیں. تو سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلب کہ ہے نا, وہ ہمیشہ سچا بندہ, اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے یار جھوٹ بولا ہے, مجھے یاد رکھنی پڑے گی یہ بات. اچھا بیٹا, نیکسٹ ٹاپک آ گیا بھائی. والدین کو اپنے مسائل اولاد سے ڈسکس کرنے چاہیے یا کہ نہیں؟ والدین کو اپنے مسائل اولاد سے ڈسکس کرنے چاہیے یا نہیں؟ بالکل جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب اپنے والدین اولاد کو جب پیدا کرتی ہے اپنے سہارے کے لیے, اور جو اولاد ہے وہ بھی اپنے والدین کو تب ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں. جب بھی والدین کبھی کسی پرابلم میں پیش آئے, اسے پرابلم آ جائے, اسے اس پرابلم کو کم کرنے کے لیے اپنے اولاد کے ساتھ اس کام کو, اس پرابلم کو شیئر کرنا چاہیے, تاکہ جو درد اور تکلیف اس کے دل میں بسی ہے وہ تاکہ ٹھنڈی ہو جائے. جس کے آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے, فار ایگزامپل آپ کا کیا, کوئی کسی نے آپ کے پیسے چھین لیے یا کوئی آپ کے ساتھ ایسے واقعہ پیش ہوا, آپ دوست کے ساتھ تھوڑا شیئر کر لیتے ہیں, وہ دوست آپ کو تسلیاں جب دیتا ہے آپ کا دل تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ کھڑا ہے, میرا ڈیفینڈنگ کر رہا ہے. اسی طرح جب پیرنٹ کو کوئی اسی طرح مسئلہ آ جائے, کوئی اپ ڈاؤنس آ جائے اس کے کاروبار میں اور دوسرے مختلف معاملات میں, جب اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہے, تو جب بچہ اس کے اپوزٹ رائے دیتا ہے کہ بابا ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ سالو ہو جائے گا, اس کو اس طرح سالو کیا جائے, تو وہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو سکون مل جاتا ہے کہ میرا بیٹا کیا ماشاءاللہ سمجھدار ہے, اور اس کو رسپانسبلٹی کا پتہ ہے کہ پیرنٹ کو کس طرح گائیڈ کیا جاتا ہے, اور پیرنٹ کو بھی خوشی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق جب بھی آپ اپنے پیرنٹ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور پیرنٹ آپ دونوں میں اپنے پرابلمس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے اور سالو کرنے کا ایک پازیٹیو رائے نکالا جائے. دیکھیں, میں چیپٹر نمبر 5 سے بالکل ایگری کرتا ہوں. انہوں نے جو بات کی ہے کہ مطلب والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے, مسائل ہوتے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ جو مطلب مشورہ ہوتا ہے, یہ اگر بندہ دیواروں کے ساتھ بھی کرے نا تو بھی مطلب دل کو تسلی ہوتی ہے. یہ تو بچے مطلب اپنے بیٹے ہیں, اپنے مطلب جو ان کا مستقبل ہے, انہیں اپنے ماں باپ کو پالنا ہوتا ہے, جو جیسے اب بوڑھے ماں باپ مطلب پالنا ہوتا ہے, ایسے ہی مطلب انہیں اپنے بیٹوں کو بھی پالا ہوتا ہے, ان کی پرورش کی ہوتی ہے. تو جو بھی مسئلہ ہونا تو اپنے جو بیٹے ہوتے ہیں, دیکھیں چیپٹر نمبر 5 نے بات کی ہے کہ مطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ جو اپنے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے تو اپنے ایک جو والدین ہوتا ہے اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ کتنا سمجھدار ہے. یہ میں جو مطلب اس سے جو مطلب ڈسکس کر رہا ہوں کہ مجھے کیا رائے دیتا ہے. میرے خیال سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے
इससे अपने मतलब जो वो जैसी भी राय देगा उसको थोड़ी तसल्ली होगी कि मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। जी मेरे मुताबिक बिल्कुल वालिदैन को अपने बच्चों के साथ मसले का डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि देखें एक तो आपस में वालिदैन और बच्चों की आपस में अच्छी कोऑपरेशन हो जाती है, एक दूसरे में अच्छा एक राब्ता, एक दूसरे के अंदर एक मसले का हल करने के लिए एक जुस्तजू मतलब एक दूसरे में कोऑपरेशन, एक दूसरे में लिंक अच्छा पैदा हो जाता है। तो मेरे मुताबिक यही है कि मसले एक दूसरे का साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि देखें एक तो ये है कि वालिदैन जो बात शेयर करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो एक अपने बच्चों के साथ तो बच्चे में एक वो आएगा कॉपरेशन, और दूसरी बात ये है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा कि अभी से जब वालिदैन अपने बच्चों के मसलों के साथ वो शेयर करेंगे तो जब वो बड़ा होगा तो उसका एक ग्रूमिंग हो गई होगी बड़ी हद तक, क्या मैंने ये मसला किस तरह हैंडल करना है, किस तरह हैंडल नहीं करना। देखिए एक मिसाल है, इसमें एक इत्तेफाक भी पैदा होता है आपस में। देखिए हमने ये सुना हुआ है कि इत्तेफाक में बरकत है, और एक बूढ़ा किसान था तो वो अपने बच्चों को देता है तो लकड़ियाँ तोड़ें तो वो अलग जब जाते हैं तो आसानी से टूटता है, जब वो कंबाइन हो जाती। इस तरह मसला जब हम इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल ढूंढते हैं तो इसमें हमारी बहुत आसानी होती है। अगर अलग हो जाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ शेयर नहीं करेंगे तो इससे हमें नुकसान भी होता है और मसला भी हल नहीं होता। तो आपस में होने से मसला भी हल हो जाता है, और एक दूसरे का मतलब है कि एतमाद होता है कि मेरे पीछे ये है, उसको हौसला होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं जस्ट नंबर 2 से एग्री करता हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि अपने वालिदैन को बच्चों के साथ यानी कि उनके साथ जो भी बातें वो शेयर करनी चाहिए और मसाइल शेयर करने चाहिए। तो जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों के साथ यानी कि जो भी बात होगी, जो भी मसाइल होंगे शेयर करेंगे, तो इससे उनका जो आपस में रिलेशन है वो और भी स्ट्रांग होगा, और इनकी इंटरेक्शन जो है वो भी स्ट्रांग होगी। और इसी तरह वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को एक किस्म का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आगे ज़िंदगी में जाकर वो और भी कामयाब हो जाएगा। मैं चेस नंबर 2 और 3 से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें मज़ीद मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वालिदैन को बच्चों की उम्र के मुताबिक उनसे मसले शेयर करने चाहिए। कि अगर बच्चा छोटा है और आप उससे ऐसे मसले शेयर कर रहे हो कि घर के जो है ना पैसों का मसला है या कोई ऐसा है, तो उससे बच्चे को तो बच्चा तो हल नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उससे इसको ये नुकसान होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या उससे जो है ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे उसका अपने रूटीन है वो जो है ना उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। और बच्चों को डायरेक्टली इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप छोटे मसले डिस्कस करते हैं, छोटे मसले उनसे डिस्कस करते हैं उनकी उम्र के मुताबिक, ऐसे जो कि वो खुद सॉल्व कर सकते हों, जो कि आपके साथ आप उनके साथ कोऑपरेट करें तो वो सॉल्व कर सकते हो, तो बेशक ऐसे मसले उनसे ज़रूर शेयर करने चाहिए। मेरे ख्याल से वालिदैन को बिल्कुल मशवरे लेने चाहिए अपने बच्चों से, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा है, वालिदैन का भी फ़ायदा है और बच्चों का भी फ़ायदा है। वालिदैन को ये पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे का कितना माइंड किस साइड पे जा रहा है और वो किस तरफ से मशवरे देता है, और बच्चों को ये होगा कि उनके वालिदैन के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी। कल को कोई अगर उन्हें कोई मसला पेश आता है तो वो फ़ौरन अपने वालिदैन के पास सही मशवरा लेके जाएंगे और उसका कोई अच्छी तरह हल निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। मैं चेस नंबर 1 से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, तो परफेक्ट कोई नहीं होता। इसलिए वालिदैन को अपने औलाद के साथ कोई भी ज़िंदगी का मसला आ जाए तो उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो एक अगर वालिदैन को कोई मसला आ गया तो अगर वो अपने उनका पढ़ा लिखा बच्चा है उसके साथ अगर शेयर करेंगे तो वो उनको एक अच्छा मशवरा दे सकता है, तो वो उनका मसला सॉल्व हो सकता है, और बच्चे का भी फ़ायदा होगा कि वो अपनी आइंदा जो ज़िंदगी आएगी उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे मतलब। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के लिए ये डिस्कशन इतनी बेहतर है। टाइम हमारे पास अभी आपसे टेस्ट में लूँगा, और टेस्ट में जो मेरी अपनी जजमेंट है उसके मुताबिक मैं मार्क्स लगाऊंगा 100 में से या 20 में से, परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। बाकी जितने मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पे सुनने वाले प्रैक्टिस करें डिस्कशन की, स्पेशली डिस्कशन की। जो बच्चे ICB में जा रहे हैं, डिस्कशन और लेक्चरेट, जब तक आप डिस्कशन करेंगे नहीं आप बोलना नहीं आएगा। 3 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, मैंने बताया था आपको कल भी। एक नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपके पास बोलने की सलाहियत होनी चाहिए, और तीसरी क्वालिटी होती है एक्सप्रेशंस। बाद लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन बोलना नहीं आता।
بعض لوگوں کے پاس نالج بھی ہوتا ہے, بولنا بھی آتا ہے, لیکن ایکسپریشن نہیں ہوتے, ایکسپریشن نہیں ہوتے. تو ایکسپریشن بھی ہونے ہیں آپ کے, نالج بھی ہونا چاہیے, اور بولنے کا فن بھی آنا چاہیے. جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں نا تو ایک آپ اچھے ڈیبیٹر ہوتے ہیں, ایک اچھے اسپیکر ہوتے ہیں. تو ان تینوں صلاحیتوں کو اپنی شخصیت میں اجاگر کرنا ہے, آپ نے پروان چڑھانا ہے. اگر کسی میں بولنے کی صلاحیت ہے تو لفظوں کو چناؤ بہت بہترین ہونا چاہیے. انداز بیاں جسے کہتے ہیں, انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے. گفتگو کرنے کا انداز, اس میں سلیقہ کاری, اس میں عمدگی, تہذیب کے مطابق بات کرنے کا فن, محفل کے مطابق بات کرنے کا فن. پھر ڈیورنگ ڈسکشن, جب ڈسکشن کر رہے ہیں, محفل کے اندر بیٹھے ہیں, تو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے, دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا, تحمل مزاجی. پھر سوبر پن وہ ہونا چاہیے, ڈیسنٹ شخص. یہ نہ پتہ چلتا غصہ کس ٹائم آتا ہے, کس بات, اس کا ویک ایریا کون سا ہے, کس بات پہ یہ چڑھتا ہے, کس بات پہ اسے غصہ آتا ہے. تو ایسی پرسنالٹی آپ کی ہونی چاہیے جیسے سوبر پرسنالٹی کہتے ہیں. تو امید کی جاتی ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا جو لیکچر ہے, اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. واٹس ایپ جو میرا گروپ ہے, فی الحال وہ گروپ میں نے کلوز کی ہوئی ہیں کسی وجہ سے. تو جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ویڈیو کو جو سن رہے ہیں وہ آگے خود ہی شیئر کر دیا کریں. اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر اختتام کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان جیسے خوبصورت ملک کی حفاظت فرمائے, اور پاکستانیوں کو ہر جگہ پہ کامیابیوں سے نوازے. جہاں پاکستانی ہیں ہر جگہ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے, اعلیٰ قسم کی کامیابی سے نوازے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.